Good morning, dear students. Myself, Dr. Anupama, Assistant Professor in Chemistry from Government Girls College, झुंझुनू। BSc पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Today, first of all, we will discuss about the syllabus of chemistry for BSc Part First, prescribed by शेखावाटी यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी। देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में 3 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और थर्ड पेपर अपना होता है फिज़िकल केमिस्ट्री का। ये 3 तो अपने थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 33 मार्क्स का होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 33 मार्क्स का होता है एंड फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर 34 मार्क्स का होता है। टोटल 3 पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं। फोर्थ अपने होता है प्रैक्टिकल, जो कि 50 मार्क्स का होता है। ये तो अपने पेपर्स हो गए। ये जो पेपर्स होते हैं केमिस्ट्री में, हर एक पेपर में 5 यूनिट्स होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 5 यूनिट्स होती हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में भी 5 यूनिट्स होती हैं। यानी कंप्लीट सिलेबस अपना 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 5 यूनिट्स होती हैं, उन 5 यूनिट्स से पेपर में टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। उन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन इंक्लूड करते हुए अटेम्प्ट करना होता है। याद रखना सदैव, पूरे 10 क्वेश्चंस पेपर के नहीं करने होते हैं, उनमें से केवल 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस, और वो भी हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन को लेते हुए अटेम्प्ट करने हैं। एक ही यूनिट के 2 क्वेश्चन आप नहीं करोगे। इसी तरह का अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैटर्न होता है और फिजिकल केमिस्ट्री में पैटर्न होता है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट। 5 यूनिट्स मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट यूनिट में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है। फर्स्ट यूनिट में ही मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को इंक्लूड किया गया है। मीन्स ये 2 चैप्टर्स अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर हैं। इन दोनों चैप्टर्स में से टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सेकेंड यूनिट में चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये केवल एक ही चैप्टर सेकेंड यूनिट में है। इस चैप्टर में से मीन्स सेकेंड यूनिट में से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, उसके दिए गए सभी सब पार्ट्स को इंक्लूड करते हुए। थर्ड यूनिट में अपने चैप्टर है एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन, एल्काडाइइन, एल्काइन। ये 4 चैप्टर्स अपने थर्ड यूनिट के अंतर्गत आते हैं। थर्ड यूनिट के इन 4 चैप्टर्स में से टोटल 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पेपर में आते हैं, जिनमें से अपने को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 4th यूनिट में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी है एंड लास्ट 5th यूनिट में
काइल एंड एराइल हैलाइड्स इंक्लूड है। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट को 5 यूनिट्स में क्लासिफाई किया गया है। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर में वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और उनके वेरियस एटम्स आपस में किस प्रकार बॉन्डेड हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, अपन ये जानते हैं कि कोई भी एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, वो काफ़ी अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम आपस में रिएक्शन करके या जुड़ करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं या मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल में कुछ एटम्स होते हैं और अधिक एटम्स जब आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एटम्स आपस में ऐड होने के लिए जिस अट्रैक्शन फोर्स का सहारा लेते हैं वह अट्रैक्शन फोर्स केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। केमिकल बॉन्ड एंड बॉन्ड थ्योरी, और उन केमिकल बॉन्ड्स की बॉन्ड थ्योरी होती हैं। केमिकल बॉन्ड एंड इट्स types. First of all, we will discuss about chemical bond. Later on, we will study about bond theory. देखिए, वास्तव में ये जो केमिकल बॉन्ड होता है यह कोई रस्सी नहीं है, यह मात्र एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जिसके कारण से एटम बिना रोक टोक यानी फ्रीली एक लिमिटेड डिस्टेंस से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, उसी को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। वास्तव में ये जो केमिकल बॉन्ड हैं ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिनके बारे में अपन छोटी कक्षाओं में 11th 12th में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड। देखिए, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? सारे बॉन्ड्स बनते एटम्स के बीच में ही हैं, लेकिन किस प्रकार के एटम्स के बीच में या कौन से एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन से एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कौन से एटम्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, या किस तरीके से बने हुए बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं, किस प्रकार से बने हुए बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अब आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड 2 विपरीत आवेशित आयनों के बीच में बनता है, यानी 2 न्यूट्रल एटम्स के बीच में नहीं बनता आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है आयंस के बीच में, और वो आयंस भी कैसे होने चाहिए? विपरीत आवेशित होने चाहिए, यानी एक आयन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और पॉजिटिव यानी कैटायन बना लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और
एनायन बना लेता है। कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अपन देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल, एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर लेता है। दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। इस प्रकार से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है और उन दोनों विपरीत आवेशित आयनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण उनके बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। देखिए किस तरीके से इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के द्वारा डोनेट कर दिया जाता है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आयन का हो जाता है 28। इसी तरीके से क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288 और ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड आयन में, जो कि एक एनायन है। 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी इनर्ट गैस का है? ऑर्गन का। अब ये ऑर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, जिससे ये स्टेबल हो जाता है। अब ये दो आयंस, विपरीत आवेशित आयंस, सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन आपस में केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाकर NaCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आयनिक बॉन्ड हो गया। अब अपन आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए एटम्स से आयंस का फॉर्मेशन होना आवश्यक नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड वास्तव में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग द्वारा बनते हैं। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होकर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्यतः कोवेलेंट बॉन्ड्स ही पाए जाते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की संख्या के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं। अगर दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होने पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड अधिकांशतः उन एटम्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूर्णतया समान या लगभग समान होती है। कंप्लीटली सेम भी हो सकती है, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यह कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बॉन्डेड होने वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की इक्वल होती है या उनके बीच में बहुत कम डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वास्तव में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं है, यह कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक फॉर्म है। वास्तव में क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ही होती है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस प्रकार से भिन्न है कि कोवेलेंट बॉन्ड में साझे के इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होने वाले दोनों एटम्स से सेम संख्या में आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होते समय साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। उन दोनों में से जो एटम ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, वह डोनर एटम कहलाता है, और दूसरा एटम जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है वह एक्सेप्टर कहलाता है। डोनर एटम के पास डोनेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और एक्सेप्टर एटम के पास उन इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को सिंपल एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हमने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक एरो के निशान द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका पिछला सिरा डोनर एटम की तरफ तथा इसकी नोक, तीर की नोक एक्सेप्टर एटम की तरफ निर्देशित की जाती है। यहाँ पर हम एल्किल आइसोसाइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने के कारण 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। साथ ही नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर नाइट्रोजन द्वारा कार्बन को दे दिए जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते समय इलेक्ट्रॉन पेयर के स्थानांतरण के कारण बॉन्डेड एटम्स पर एक फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और एक्सेप्टर एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है तो डोनर एटम पर +1 और एक्सेप्टर एटम पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। फॉर्मल चार्ज की हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन सामान्यतः अपने एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन में पूछी जाती है। क्वेश्चंस औपचारिक आवेश फॉर्मल चार्ज पर बनते हैं।